गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान, जिसमें हम लेकर आए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार, इधर क्रम संख्या है, वर्ष है, फिर पुरस्कार विजेता यानी कि तो कौन कौन से साहित्यकार हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है, विजेता हुए हैं, इधर उनकी रचनाएं हैं। तो नंबर 1 यानी कि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था उनकी रचना चिदम्बरा पर। किस पर मिला था? तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा यानी कि 1937 से लेकर 1957 काव्य संग्रह है। 1937 से 1957 ये क्या है? तो यह है काव्य संग्रह। फिर नंबर 2 है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचना है उर्वशी पर। किस पे? तो उर्वशी 1961 की रचना है, एक गीत नाट्य है। क्या है? तो 1961 है। 1961 नीचे 61 लिख देते हैं। 1961 की रचना है, यह एक गीत नाट्य है। क्या है? तो उर्वशी क्या है? तो उर्वशी है गीत नाट्य। गीत नाट्य, उर्वशी गीत नाट्य है। नंबर 3 पर है 1978 ईस्वी में। तो 1978 ईस्वी में अज्ञे को मिला था, उनकी रचना है कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1978 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। उनकी रचना कितनी नाव में कितनी बार पर मिला था। यह रचना कब की है? तो यह रचना 1967 ईस्वी की। 1967 ईस्वी की अज्ञे की रचना है कितनी नाव में कितनी बार में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर नंबर 4 है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनकी रचना यामा पर। किसमें मिला था? तो यामा पर। यामा 1940 की रचना है। कब की है? तो यामा 1940 ईस्वी की रचना है। यह क्या है? तो यह है काव्य संग्रह, यानी महादेवी वर्मा का यामा काव्य संग्रह है, जिस पर 1940 ईस्वी में 1940 की रचना है, जिसमें 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर है नंबर 5। तो नंबर 5 है 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को मिला था संपूर्ण साहित्य पर। किस पे? तो संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर नंबर 6 पर है 1999 में निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनके संपूर्ण साहित्य पर। 2005 तो 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर है नंबर 8 पर है 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, इन दोनों को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर। किस पर मिला था? तो संपूर्ण साहित्य पर 2009 में। फिर 2013 में मिला था केदारनाथ सिंह को। किसको? तो 2013 में 2013 में मिला था केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह को मिला था संपूर्ण साहित्य पर। फिर 2017 में मिला था कृष्णा सोबती को। किसे मिला था? तो 2017 में मिला था कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार। कृष्णा सोबती, इन्हें भी संपूर्ण साहित्य पर मिला था। फिर है 2024। तो 2024 आप लोग विशेष ध्यान से क्लास को देखिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितने भी पुरस्कार हुए हैं सबकी क्लास करा देंगे। तो 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। किसे मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल संपूर्ण साहित्य पर मिला था। किसे मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को 2024 में मिला था समग्र साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं। यानी कि यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 1961 कब? तो 1961 यानी कि 1961 में स्थापित
स्थापित 1961 में स्थापित यह पुरस्कार केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। मरणोपरांत यह प्राप्त नहीं किया जाता, इनके मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता। मरणोपरांत यह प्रदान नहीं किया जाता, यानी कि यह मरने के बाद नहीं दिया जाता है पुरस्कार। कौन सा? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उन्नीस में, यानी 1984 ईस्वी से लेखक के समग्र साहित्य पर दिया जाने लगा है। इसकी राशि है तो 11 लाख रुपये, 2023 में 17 लाख या यूएस डॉलर यानी कि 5,20,000 के बराबर कर दिया गया है। एक प्रशस्ति पट्टिका नगद पुरस्कार, यानी कि एक प्रशस्ति पट्टिका नगद पुरस्कार और ज्ञान और बुद्धि की हिंदू देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति शामिल होती है। अब तक हिंदी में, यानी कि अब तक जब से इसकी 1965 से अब तक जब से इसकी शुरुआत हुई है, अब तक हिंदी के 12 लेखकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें 2 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। कितनी? तो 2 महिलाएं और 10 मेल हैं और 2 फीमेल। फिर है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार तो क्रम संख्या है, एक तरफ पुरस्कार विजेता यानी किन्हें किन्हें मिला है, रचना इनकी कौन सी रचना पर मिला है, विधा इनकी कौन सी विधा है, विधा है कि कौन सी विधा है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, क्रम संख्या, वर्ष, पुरस्कार विजेता, रचना और विधा। तो 1955 यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ यानी कि जो उत्कृष्ट कृतियां हैं को दिया जाता है, जिसमें एक तामपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1955 से प्रत्येक वर्ष 1955 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष यानी नगद राशि इस समय 1 लाख रुपए कितनी है? तो इस समय हिंदी साहित्य अकादमी की नगद राशि 1 लाख रुपए है। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इन तीनों पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान राशि जो सम्मान राशि है वो 50,000 नियत की गई है। इसमें कौन कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार है। इसके बाद है बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार है। इसके बाद है युवा लेखन पुरस्कार। क्या है? तो युवा लेखन पुरस्कार, युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इन तीनों पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान राशि 50,000 रुपए नियत की गई है। अकादमी यानी कि अकादमी की पत्रिकाएं, चलिए हम कुछ पत्रिकाओं के देख लेते हैं कि अकादमी की पत्रिकाएं यानी कि हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका है इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर ये है पत्रिका इंडियन लिटरेचर है, फिर समकालीन भारतीय साहित्य है, फिर संस्कृति प्रतिभा है, फिर आलोक है। क्या है? तो ये हैं अकादमी की पत्रिकाएं। यानी 70 वर्षों में 67 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने? तो 70 वर्षों में कितने? तो 67 पुरस्कार दिए गए हैं। 67 पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको रफ करके। सत्तर वर्षों में 67 पुरस्कार दिए गए हैं। 67 पुरस्कार दिए गए हैं। 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं।
1955 यानी कि 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना है हिम तरंगिनी। किस पे? तो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना है हिम तरंगिनी पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसकी विधा क्या है? तो ये काव्य विधा है। कौन सी विधा है? तो ये विधा है काव्य विधा। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। हिम तरंगिनी पर माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये क्या है? तो यह काव्य विधा है काव्य। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है 1956। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना है पद्मावत संजीवनी। इसकी विधा है तो विधा है व्याख्या। उनकी व्याख्या विधा पर वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना है पद्मावत संजीवनी। उनकी व्याख्या, इसकी विधा है व्याख्या। विधा क्या है? तो विधा है व्याख्या पर पुरस्कार मिला था। फिर है नंबर 3 पर 1957 आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन पर पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य अकादमी रचना है विधा है दर्शन विधा पर। फिर 1958 ईस्वी में राहुल सकृत्यायन को उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास पर, जो कि जिसकी विधा है इतिहास पर, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर है नंबर 5 पर 1959 रामधारी सिंह दिनकर, इनके 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसकी विधा है भारतीय संस्कृत। फिर है 1960 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत, इसे तो 1960 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसकी विधा है काव्य विधा है। क्या कौन सी विधा है? तो उसकी विधा है काव्य विधा। फिर है नंबर 7 पर 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा को, किसे? तो भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र, उनकी रचना है भूले बिसरे चित्र पर, जिसकी विधा है उपन्यास विधा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर है नंबर 8 1962 ईस्वी में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1962 ईस्वी में हमने आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख दिया, नहीं पूछते कि 1962 तो गायब है, ये तो लिखा नहीं है। तो 1962 ईस्वी में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। फिर है नंबर 9 है 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी में अमृत राय, किसे? तो अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही, अमृत राय की रचना है प्रेमचंद कलम का सिपाही, जिसकी विधा है जीवनी विधा है। कौन सी विधा है? तो जीवनी विधा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था जीवनी विधा पर। फिर है नंबर 10 पर 1964 ईस्वी। तो 1964 ईस्वी में अज्ञेय को आंगन के पार द्वार, उनकी रचना है आंगन के पार द्वार, जिसकी विधा है काव्य विधा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर नंबर 11 है 1965 ईस्वी। क्या है? तो 1965 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र को, किसे? तो 1965 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र को उनकी रचना है रस सिद्धांत। कौन सी रचना है? तो रस सिद्धांत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसकी विधा है विवेचना विधा। फिर है नंबर 12 1966 ईस्वी। तो 1966 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार को, किसे? तो जैनेन्द्र कुमार को उनकी रचना है मुक्ति बोध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जिसकी विधा है उपन्यास विधा। कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा है। नंबर 13 है 1967 में अमृतलाल नागर को, किसे? तो अमृतलाल नागर को अमृतलाल नागर की रचना है अमृत और विष पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिसकी विधा है उपन्यास विधा। कौन सा विधा है? तो उपन्यास विधा है। नंबर 14 है 1968 ईस्वी। 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को उन 2 चट्टाने, उनकी रचना है 2 चट्टाने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसकी विधा है काव्य विधा। फिर है नंबर 15 1969 ईस्वी यानी श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी, उस पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसकी विधा है उपन्यास विधा। उम्मीद है आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। फिर है नंबर 16 1970 ईस्वी। 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा को, जिनकी रचना है निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना, जिसकी विधा है जीवनी विधा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर है नंबर 17 है 1971 ईस्वी नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जिसकी विधा है आलोचना विधा।
फिर है 18 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, जिस भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बुनी हुई रस्सी, जिसकी विधा है काव्य विधा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर है 19 नंबर 19 है क्रम संख्या 1973 ईस्वी। तो 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व, इनकी रचना है आलोक पर्व, जिसकी विधा है निबंध विधा, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यानी अब तक जितने भी पुरस्कार हुए हैं सारे पुरस्कार करा देंगे, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 20 है 1974 ईस्वी, यानी कि 1974 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, जिसकी विधा है काव्य विधा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर है क्रम संख्या 21 1975 ईस्वी। कौन था? 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी, यानी कि भीष्म साहनी को उनकी रचना है तमस, तमस के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिसकी विधा है उपन्यास विधा। नंबर 22 है 1976 ईस्वी, यशपाल 1976 ईस्वी में यशपाल को तेरी मेरी तेरी उसकी बात के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसकी विधा है उपन्यास विधा। फिर है नंबर 23 1977 ईस्वी, 1977 ईस्वी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, इसे तो शमशेर बहादुर सिंह को उनकी रचना है चुका भी हूँ मैं नहीं, यानी चुका भी हूँ मैं नहीं, रचना है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिसकी विधा है काव्य विधा। नंबर 24 है 1978 ईस्वी, 1978 ईस्वी है कि भारत भूषण अग्रवाल, यानी कि भारत भूषण अग्रवाल को 1978 ईस्वी में उतना वह सूरज है, यानी कि उतना वह सूरज है की रचना है, जिसकी विधा है काव्य विधा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर है 25 नंबर 25 1979 ईस्वी, यानी कि धूमिल को 1979 ईस्वी में धूमिल को कल सुनना मुझे, इनकी रचना है कल सुनना मुझे पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिसकी विधा है काव्य विधा। फिर है नंबर 26 1980 ईस्वी, 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती को, किसे? तो 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती को उनकी रचना है जिंदगी नामा पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसकी विधा है उपन्यास विधा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। उम्मीद है हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है 10 आपको पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके आगे के पार्ट के साथ, यानी हिंदी साहित्य अकादमी का एक पार्ट हम लेकर आए हैं, इसके आगे का पार्ट हम कल कराएंगे। थैंक यू।